बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि अब आतंकियों का शिकार भारत करने वाला है और ये कदम उसी ओर इशारा करता है। सुनिए शहजाद पूनावाला इस पर क्या कह रहे हैं। भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा, नया भारत ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा। नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का यह नए भारत का संकल्प है। नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ की ओर। आज तुकाराम ओमड़े से लेकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, ये भारत की भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। विस्तृत होगी और बहुत सीक्रेसी भी उसको लेकर रखी जाएगी। सीक्रेसी इस लिहाज से रखी जाएगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो कहीं बाहर न जाने पर। और यही वजह है कि आपको बताया एनआईए दफ्तर में किस तरह की तैयारी पूछताछ के लिए। देखिए एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा कड़ी रखी गई है। हम आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया। इसी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल है और इस सेल में सिर्फ 12 लोगों की एंट्री है, उससे ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं है। सिर्फ 12 लोग हैं जिनकी पहचान ऑलरेडी रजिस्टर की गई है और उन्हीं की एंट्री इस इलाके में अलाउड होगी। तहव्वुर केस से जुड़े अधिकारियों की ही इसमें एंट्री हो रही है। ये 12 अधिकारी हैं। एनआईए डीजी सदानंद दाते, आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जया रॉय के नाम इसमें शामिल हैं। और इन 12 अधिकारियों के सामने तहव्वुर राणा को बैठाया जाएगा और फिर एक एक जानकारी खंगाली जाएगी कि कैसे उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, कैसे उसने बाकी चीजों की मदद दी। सबकी तह तक पहुंचा जाएगा। वो सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे जिनका इंतजार शायद 17 सालों से रहा है। लेकिन ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाना आसान नहीं था। बहुत सारी चुनौतियां थी। कैसे उन चुनौतियों को पार पाया गया और कैसे आखिरकार उस आतंकी को घसीटकर भारत लाया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जिसने मुंबई को दहलाया, अब उसी तहव्वुर राणा का नंबर आया। भारत ने हर साजिश को किया चूर चूर। सफल हुआ ऑपरेशन तहव्वुर। 26 नवंबर 2008 ये वो तारीख है जिसे मुंबई और पूरा देश जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर खौफनाक हमले किए। कई दिनों तक देश को दहलाने की हिमाकत करते रहे। ताज होटल से लेकर ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर सीएसटी रेलवे स्टेशन तक इन आतंकियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था, जिसमें हमारे कई जाबाज ऑफिसर्स शहीद हो गए। 175 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन आज वो दिन है जब इस आतंकी हमले का हिसाब होगा। हिसाब होगा 26/11 को चली एक एक गोली का। हिसाब होगा भारत के खिलाफ साजिश रचने का, क्योंकि अब मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की धरती पर आ चुका है। ये वही तहव्वुर राणा है जिसने मुंबई में ठिकानों की रेकी की थी। ये वही भारत का दुश्मन है जिसने डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई का ब्लूप्रिंट दिया था। ये वही आतंकी है जो 11 से 21 नवंबर तक मुंबई में बैठकर साजिश रचता रहा। ये वही दहशतगर्द है जिसके मुंबई छोड़ने के बाद ही देश की आर्थिक राजधानी गोली और धमाकों की आवाज से गूंज उठी थी। भले ही तहव्वुर राणा को भारत लाने में 17 साल का समय लगा हो, लेकिन अब इंसाफ और हिसाब पूरा होगा।
हालांकि तहव्वुर राणा को भारत लाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति ने इसे भी कर दिखाया। भारत आने से पहले तहव्वुर राणा ने खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली अर्जी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर ही दी। दरअसल तहव्वुर राणा ने भारत आने से बचने के लिए एक याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन राणा की हर चाल फेल हुई और भारत का शिकंजा उस पर कसता गया। और अब मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अपने गुनाहों का हिसाब देने भारत आ गया है। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने को इंटर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तहव्वुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया और एनआईए ने वहाँ की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। भारत का कस्ता शिकंजा देख तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद राणा का अलग अलग अदालतों में केस चलता रहा। राणा ने अपने पाकिस्तानी मूल के होने की दुहाई भी दी। राणा ने अपनी बीमारियों का अदालतों में हवाला दिया, भारतीय जेलों की हालत की अदालत में शिकायत की। इतना ही नहीं, राणा ने यूएन कन्वेंशन की आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन अपनी एक भी चाल में कामयाब नहीं हो पाया। इसे मोदी सरकार की कूटनीति कहेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान ही तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का ऐलान कर दिया था। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा था कि उनके प्रशासन ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारत में वांछित आतंकवादी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, ताकि भारत में तहव्वुर राणा न्याय का सामना कर सके। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. साफ है कि अगर आज तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मुमकिन हो पाया है तो मोदी सरकार की ही कोशिश का नतीजा है। ये मोदी सरकार ही है जिसने 26/11 हमले के 17 सालों बाद तहव्वुर राणा को भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब उसका पूरा हिसाब किताब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतंकी